सुबह के करीब 7 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला था। तभी शहर के सबसे पॉश इलाके में बने सरकारी बंगले का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकली डीएम अदिति शर्मा, जिले की सबसे सख्त और बहादुर अफसर। उम्र महज 25 साल, लेकिन आज वह अफसर नहीं, एक आम औरत जैसी लग रही थी। उन्होंने साधारण नीली सूती सलवार कमीज पहन रखी थी। पैरों में सादी सैंडल थी, बाल करीने से जुड़े में बंधे हुए थे और हाथ में कपड़े का एक थैला। अपनी पहचान, पर्स और सरकारी रिवॉल्वर सब घर पर छोड़कर वह बिना गाड़ी और सुरक्षा के पीछे ही की गली से धीरे धीरे बाहर निकल गई। उनके दिमाग में बस एक ख्याल था, बस 5 मिनट का काम है, सब्जियां लेकर आती हूँ। असल में उनका रोज का रसोइया छुट्टी पर गया था और उन्हें लगा चलो इसी बहाने थोड़ी ताजी हवा भी लग जाएगी और सालों बाद ये आम औरत बनकर सड़क पर चलने का मजा भी आ जाएगा। वह बस 5 मिनट के लिए अदिति बनना चाहती थी। उन्हें क्या पता था कि यही 5 मिनट उनकी पूरी जिंदगी का, उनके पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सबक बनने वाले थे। गली के नुक्कड़ तक सब ठीक था, शांति थी, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क के मोड़ पर पहुंची, माहौल बदल गया। मोड़ पर एक पुलिस की जीप खड़ी थी। डायल 100 वाली नहीं, बल्कि थाने की नीली जीप, और जीप के बोनट पर टेक लगाकर 3 पुलिस वाले खड़े थे। पहला था हवलदार साहिल सिंह राणा। उम्र कोई 45 से 46, भारी भरकम शरीर, खाकी वर्दी के ऊपर के 2 बटन खुले थे, आंखें ऐसी लाल जैसे रात भर सोए न हो या शायद कुछ और किया हो। दूसरा था सिपाही पांडुरंगा, नया नौजवान, 28 से 29 साल का, दुबला पतला, लेकिन अकड़ ऐसी जैसे जिले का मालिक यही हो। मुंह में कुछ चबा रहा था, जिसे वह चबड़ चबड़ करके चबा रहा था। उसकी नजरें सड़क पर आने जाने वाली हर चीज का एक्सरे कर रही थी। और तीसरा था कांस्टेबल ध्रुव, 33 साल का। वह थोड़ा संकोची लग रहा था। वर्दी तो ठीक ठाक थी, लेकिन चेहरे पर एक घबराहट थी, जैसे वह जानता हो कि वह गलत जगह गलत लोगों के साथ फंसा है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तीनों ने भयंकर गांजा फूंक रखा था। रात की गश्त खत्म हो चुकी थी, लेकिन घर जाने से पहले शायद इन लोगों ने ड्यूटी का तनाव कम करने के लिए किसी सुनसान कोने में महफिल सजा ली थी। जैसे ही अदिति उस मोड़ से गुजरी, साहिल की नजरों ने उन्हें पकड़ लिया। एक अकेली औरत, हाथ में सब्जियों का थैला। इतनी सुबह? साहिल के नशेड़ी दिमाग ने तुरंत हिसाब लगाया। अरे मैडम, साहिल सिंह राणा ने भारी लड़खड़ाती आवाज में कहा। अदिति रुकी। उन्हें लगा शायद रास्ता पूछना होगा। कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? साहिल ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अदिति ने उनकी वर्दी देखी, उनकी लाल आंखें देखी। वह 1 सेकंड में समझ गई कि यह पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं, शिकार पर हैं। उन्होंने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखा। सब्जी लेने जा रही हूँ, बाजार बस सामने ही है। पांडुरंगा ने कुछ चबाते हुए एक भद्दी सीटी मारी। अरे वाह, सब्जियां लोगी मैडम, हमें भी खिलाओ। अदिति ने उसे घूर कर देखा। रास्ता दीजिए मुझे, देर हो रही है। अदिति की आवाज में जो हल्का सा हुक्म था, वह पांडुरंगा को चुभ गया। उसे लगा एक मामूली सी औरत और मुझे अकड़ दिखा रही है। अरे तेवर तो देखो इसके। पांडुरंगा हंसा और साहिल को कोहनी मारी। साहिल उस्ताद, लगता है कोई बड़ी मैडम है, किसी नेता वेता की रखैल होगी जो इतनी अकड़ में है। रखैल? यह शब्द अदिति के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। गुस्से से अंदर का खून खौल उठा। उन्हें अपना ट्रेनिंग याद आया। एक ही किक में वह पांडुरंगा का जबड़ा तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। नहीं, आज नहीं। आज मैं डीएम नहीं हूं, आज मैं एक आम औरत हूं। देखती हूं ये अपनी वर्दी का कितना फायदा उठाते हैं। अदिति ने एक गहरी सांस ली। तमीज से बात कीजिए, आप लोग वर्दी में हैं। साहिल अब उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। ओहो मैडम, तो हमें तमीज सिखाएंगी? गांजे की तेज गंध अदिति के मुंह पर लगी। चल पहचान दिखा अपनी, कहाँ रहती है, क्या करती है, इतनी सुबह कहां से आ रही है? अदिति ने शांति से कहा, मैं सब्जी लेने जा रही हूं, मेरे पास कोई पहचान नहीं है, मैं यहीं पास में रहती हूं। पांडुरंगा ने ठहाका लगाया। पहचान नहीं है? बिना पहचान के घूम रही है? चल भाई, केस बन गया उस्ताद। लगता है रात भर का धंधा करके आ रही है और सुबह सुबह सब्जी वाली बन गई, बड़ी चालू है। कांस्टेबल ध्रुव, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, उस्ताद जाने दो ना, औरत है, सुबह का टाइम है, क्यों पंगे में पड़ रहे हो? साहिल ने उसे झिड़क दिया। चुप कर तू, नया नया आया है, मुझे सिखाएगा ड्यूटी कैसे होती है। ये जो ज्यादा तेवर दिखाती है ना, इन्हीं का इलाज करना जरूरी है।
साहिल ने अदिति की तरफ हाथ बढ़ाया। चल, या तो यहीं पहचान दे या थाने चल। अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? मैं एक नागरिक हूं, किसी अपराधी की तरह बात मत करो। नागरिक? पांडुरंगा जोर से हंसा। ज्यादा नाटक मत कर, थाने ले चलते हैं। वहां इंस्पेक्टर साहब के सामने सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ने देखा कि अब बात हाथ से निकल रही है। उन्होंने कहा, ठीक है, थाने चलो, मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर से ही बात करूंगी। उन्हें लगा था कि थाने का नाम सुनकर ये लोग शायद डर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अरे वाह, खुद थाने चलने को तैयार है? पांडुरंगा ने साहिल को आंख मारी। लगता है रेट तय करना है। चल उस्ताद, जीप में बिठा, वहीं पूछताछ करते हैं। इससे पहले कि अदिति कुछ समझ पाती, पांडुरंगा ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ लिया। अदिति चीखी, छोड़ो मेरा हाथ। साहिल ने गुर्राते हुए कहा, चुपचाप बैठ जा जीप में। ध्रुव ने एक बार फिर रोकने की कोशिश की। उस्ताद, ये ठीक नहीं हो रहा। साहिल ने उसे धक्का दिया। तू जीप स्टार्ट कर साले। दोनों ने मिलकर अदिति को लगभग घसीटते हुए जीप में धकेल दिया। उनका सब्जी का थैला सड़क पर गिर गया। अदिति की आंखों में अपमान और गुस्सा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक आम औरत होना इस देश में कितना बड़ा गुनाह है। जीप स्टार्ट हुई। अदिति ने खुद को संभाला। उन्होंने अपनी सलवार कमीज ठीक की। आंसू उनकी आंखों में थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। ठीक है बच्चों, खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए। वह अब सबूत इकट्ठा करने लगी। उन्होंने साहिल का नाम, जो उसकी नेम प्लेट पर धुंधला सा दिख रहा था, और पांडुरंगा का चेहरा अपने दिमाग में स्कैन कर लिया। जीप का नंबर, थाने का रास्ता, सब कुछ उन्होंने सोच लिया था। आज अगर वह डीएम न भी होती तो भी इन लोगों को सबक सिखाती, लेकिन अब जब वह डीएम थी तो वह सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को सबक सिखाएंगी जो ऐसे दरिंदों को वर्दी पहनाकर सड़कों पर खुला छोड़ देता है। जीप खड़खड़ाते हुए थाने के गेट से अंदर घुसी। पांडुरंगा ने अदिति को जीप से लगभग धक्का देते हुए उतारा। चल अंदर आ। अदिति शांति से अंदर चली गई। मुंशी ने, जो शायद सो रहा था, एक आंख खोलकर देखा और जम्हाई लेते हुए पूछा, कौन है वे दीपक? पांडुरंगा ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं पंडित, एक मैडम है, ज्यादा जुबान चला रही थी। उस्ताद ले आए, पूछताछ करनी है। पूछताछ? यह शब्द अदिति के कानों में चुभा। साहिल, जो अब तक थोड़ा लड़खड़ा रहा था, मुंशी के पास गया। पंडित, रात की रिपोर्ट में एक आवारा गर्दी का केस डाल देना। लिख दे, एक औरत संदिग्ध हालत में घूम रही थी। ठीक है, पंडित ने सिर हिला दिया। यह रोज का काम था। साहिल ने पांडुरंगा को इशारा किया, ले चल इसे अंदर। थाने के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था। शायद वह रिकॉर्ड रूम जैसा कुछ था, जहां पुरानी पेटियां और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। वहां रोशनी भी कम थी। पांडुरंगा ने अदिति को अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। खट की आवाज के साथ बाहर से कुंडी लग गई। कमरे में अंधेरा था। बस एक छोटी सी खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी छन कर आ रही थी। अदिति को एक पल के लिए घबराहट हुई, एक असली घबराहट। लेकिन वह डीएम अदिति शर्मा थी। उन्होंने अपनी सांसों पर काबू पाया। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला। अंदर साहिल और पांडुरंगा आए। ध्रुव बाहर ही खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। पांडुरंगा ने कमरे की बत्ती जलाई। एक पीला बल्ब टिमटिम करके जल उठा। हाँ तो मैडम, साहिल ने अपनी पट को एक बार फिर ऊपर खींचा और कमरे में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। अब बताएंगे आप कौन हैं, कहां से आई थी? बड़ी तेज जुबान है आपकी। अदिति चुपचाप खड़ी रही। उनकी नजरें साहिल की आंखों में गड़ी थीं। उनमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। पांडुरंगा, जो अब भी मुंह में कुछ चबा रहा था, अदिति के पास आया। बोलती क्यों नहीं? अब क्या हुआ? मुंह में दही जम गया? अदिति ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा खोलो और अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ। पांडुरंगा हंस पड़ा। अरे वाह, देख उस्ताद, ये तो इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे रही है। लगता है सच में कोई बड़ी तोप है। साहिल भी भद्दे तरीके से हंसा। तोप है तो अब चलेगी। देख दीपक, मैडम से तमीज से पूछ कि सेटिंग क्या होगी। पांडुरंगा ने अपनी जेब से कुछ निकाला। देखो मैडम, साफ साफ बात करते हैं। सुबह का टाइम है, हमें भी घर जाना है, तुम्हें भी धंधे पर जाना होगा। जो भी कमाई की है उसमें से थोड़ा हिस्सा हमें दे दो, हम छोड़ देंगे। नहीं तो रात भर का केस बनेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहोगी। अदिति की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? पांडुरंगा ने ताली बजाई। अरे वाह, फिर वही डायलॉग। लगता है कोई फिल्म की हीरोइन है। कौन सी फिल्म चल रही है बे उस्ताद?
सिंघम, ये सिंघम नहीं। साहिल खड़ा हुआ और अब उसकी नीयत साफ झलक रही थी। ये एक डर्टी पिक्चर है। वह अदिति की तरफ बढ़ा। देख छोरी, ही दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप 5,000 रुपए निकाल, या फिर। उसने अपना गंदा हाथ अदिति के कंधे की तरफ बढ़ाया। हाथ नीचे रखो, हवलदार। अदिति की आवाज इतनी ठंडी और तेज थी कि साहिल का हाथ हवा में ही रुक गया। लेकिन साहिल नशे में था। तू मुझे रोकेगी साली? तेरी औकात क्या है? आज तुझे बताता हूं पुलिस क्या होती है। जैसे ही साहिल ने दोबारा हाथ बढ़ाया, अदिति ने एक नजर कमरे के कोने में दौड़ाई। वहां छत के कोने में एक सीसीटीवी कैमरा था। शायद वह चल भी ना रहा हो, शायद वह सिर्फ दिखाने के लिए लगा हो। लेकिन अदिति की उम्मीद जाग गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें उस कैमरे पर टिका दी। पांडुरंगा ने भी उनकी नजर का पीछा किया। अबे, वह कैमरे को देख रही है। अरे, कैमरा को देखकर क्या कर लेगी? उसका कंट्रोल भी हमारे पास ही है। वह फिर हंसा। कैमरे को देख रही है, सोच रही है कोई हीरो आएगा बचाने। कोई नहीं आएगा। दोनों की हरकतें अब बदतमीजी की हद पार करने लगी थी। वह भद्दे इशारे कर रहे थे, गंदे मजाक कर रहे थे, और अदिति बस खड़ी थी और चुपचाप कैमरे को देख रही थी। वह बस इंतजार कर रही थी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। अब सुबह के 10 बज चुके थे। थाने में बाकी स्टाफ भी आने शुरू हो गए थे। बाहर चाय वाले की आवाज आ रही थी। साहिल और पांडुरंगा शायद थक गए थे या उनका नशा हल्का हो रहा था। भाड़ में जा, पांडुरंगा ने कहा। उस्ताद, इसे यहीं बंद रखो। जब अक्ल ठिकाने आएगी तब अपने आप ही सेटिंग कर लेगी। चल, चाय पीते हैं। वह दोनों बाहर निकल गए। दरवाजा फिर से बाहर से बंद हो गया। क्या अदिति को इंसाफ मिल पाएगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है।